गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हमारा जो क्लास है मैनेजमेंट का ही है, जिसमें हम आपको पढ़ाए थे। आप देखोगे पिछला लेक्चर तो इंटीरियर डेकोरेशन चल रहा था, जिसमें आपको फ्लावर अरेंजमेंट बता दिए थे। आज हम पढ़ेंगे कला के तत्व। कला का तत्व बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ ही आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि एलटी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। उसमें जो आपका पद है 8,900 एलटी के है, 1,600 कुछ पद आपके प्रवक्ता के है, लेक्चरर का है, जिसमें आपकी हम तैयारी बहुत अच्छे से करा रहे हैं। एलटी का जीएस भी दे रहे हैं। मात्र आपका 2499 में है और उसमें आपकी हम पूरी अच्छे से तैयारी करा देंगे एलटी की, जिसमें आपके जितना भी आपका जो भी इसके साथ टीजीटी भी आप भरे हो, पीजीटी भी भरे हो, तो ये तो सब चल ही रहा है। लेकिन नया बैच हम एलटी का स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और अपने एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए एकदम प्रयासरत हो जाइए। अब टाइम अपना वेस्ट मत करिए, समझ रहे हो ना। अब चलिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। 2 चैप्टर आपका हमेशा एकदम सिमिलर करके क्वेश्चन बनाता है, दोनों में हमको डिफरेंस निकालना होता है, कला का तत्व और कला का सिद्धांत। जो आज अब पहले आप पढ़ लो कला का तत्व क्या है, क्योंकि अगर तत्व को ही हम नहीं समझेंगे तो सिद्धांत को समझना मुश्किल हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो आज हम देखते हैं कि कला के तत्व, ये कला का तत्व हम पढ़ते क्यों हैं, कला का तत्व हम क्यों पढ़ते हैं, क्या वजह है इसको पढ़ने की, समझ रहे हो ना। तो इसकी को हम क्यों पढ़ते हैं। बिना इसके कोई भी कलाकार हो या कोई भी गृहिणी हो अपनी सज्जा नहीं कर सकती है, अपने घर की सज्जा नहीं कर सकती है, क्योंकि इसी से तो हमारी सज्जा जो है वो कंप्लीट होती है। इसी से जितना भी हम करते हैं डेकोरेशन, इसी से कंप्लीट होती है। कोई भी एक जो अगर हम एक सीन भी क्रिएट करें तो इन सारे तत्वों को लेकर ही हम करते हैं। अगर अपने घर को हम एक डाइनिंग टेबल को ही सजाएं, एक अपने बेडरूम को ही डेकोरेट करें, तो भी इसके बिना असंभव है। ये समझ लो। इसीलिए हम कला के तत्वों को पढ़ते हैं, जानबूझकर इन तत्वों को अपने हम कला में शामिल करते हैं। कला होता क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। कला क्या है, हमारे ही विचारों की एक खूबसूरत अभिव्यक्ति है, समझ रहे हो ना। जो हम अपने विचार को अभिव्यक्त करते हैं, जिससे आप देख समझ लेते हो कि इनके अंदर ये क्वालिटी है, ये इनकी सोच है, ये इनकी कल्पना है, और हमको जब उसको एक जगह उतार देते हैं, वही क्या हो जाती है, उसी को हम कला के नाम से जानते हैं, समझ रहे हो ना। और यह कला जो है, चाहे वह एक कलाकार हो या एक गृहिणी हो, उस जो जैसे जो सजाती है उसी से पता चल जाता है कि इसकी सोच क्या है, इसका विचार क्या है, समझ रहे हो ना। अब ये तत्व को हम समझते हैं कि आखिर में हम इसको क्यों पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। पहले है कला के तत्व, हमारे जो 7 दिखाई दे रहे हैं, 7 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला ही है लाइन। बिना लाइन के ये समझ लो कि अगर हम कोई भी सज्जा किए तो एक लाइन से हम करते हैं, चाहे वह इस लाइन में करें, इस लाइन में करें, इस लाइन में करें, इस तरह करें, इस तरह, हमेशा क्या है, हमें लाइनों का ही प्रयोग करते हैं। बिना लाइन के हम कोई भी अपना कोई भी डेकोरेशन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो पहला हमारा लाइन हो गया। दूसरा फॉर्म हो गया, हमारा आकार हो गया, किस आकार में हम करेंगे, चौकोर करेंगे कि गोल करेंगे, कि हम किस आकार में सज्जा करेंगे। एक टेबल ही का निर्माण कर रहा है तो वो कैसा करे, चौकोर कर रहा है कि गोल कर रहा है, कि किस का कौन सा शेप दे रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये आपका आकार हो जाता है। पोत या बनावट टेक्सचर को अगर हम लेते हैं तो उसके खुरदरेपन को लिया जाता है, उसका जो छू कर आप महसूस करते हो, समझ रहे हो ना, कि ये सॉफ्ट है कि खुरदरा है कि बिल्कुल हार्ड है, समझ रहे हो ना। तो किसी चीज़ को जब हम छू के कोई चीज़ महसूस करते हैं कि वो कैसा है, तो उसी को हम टेक्सचर के नाम से जानते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, एक उसी के हिसाब से डिज़ाइन का निर्माण करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं कि हमको नहीं इस पैटर्न पे सज्जा करनी है, इस पैटर्न पे अपना कला का निर्माण करना है। उसके अलावा आपका एक प्लेस नहीं है, स्पेस है, स्पेस है, ठीक। स्पेस को हम देखते हैं कि हम जब कला कोई भी आप डेकोरेशन करोगे तो खाली जब तक स्थान नहीं छोड़ोगे तब तक आपका वो कला पूर्ण नहीं होता, सुंदर नहीं दिखता है। ये सारी चीज़ खूबसूरती को बढ़ाने के लिए है, ये समझ लो।
ये सारी चीज़ों का हम जब एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, एक खूबसूरती को कंप्लीट कर रहे हैं, आपकी कला को कंप्लीट कर रहा है, समझ, आपके सजावट को कंप्लीट किया जा रहा है यहाँ पे इसके माध्यम से। तो इसके अलावा रंग तो इस पूरी सजावट की जान होती है, यूँ कहिए तो। बिना कलर के कोई भी हमारा सज्जा, कोई भी हमारा, पहले हम कलर पर ही फोकस करते हैं कि किस कलर से किया गया है, किस पैटर्न पे किए हो, समझ रहे हो कि नहीं, और उसमें कैसी लाइट लगाए हो, समझ रहे हो ना। ज़्यादा फोकस वाली अगर लाइट लगा देते हो तो भी दिक्कत, कम कर देते हो तो भी दिक्कत। तो किस रूम में कहाँ पे किस प्रकार की लाइट होनी चाहिए, कैसे हमें पढ़ने के लिए लाइट चाहिए, कैसे हमें डेकोरेशन के लिए लाइट चाहिए, तो ये सब भी हमारा, इतने जब चीज़ों का हम को लेते हैं तब जाके हमारी सज्जा जो होती है कंप्लीट होती है। इसीलिए हम इसके एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे देखो यहाँ पे है आपका स्पेस है, टेक्सचर है, फॉर्म है, वैल्यू है, कलर है, शेप है, ठीक ना। तो ये आपका होता है। नेक्स्ट आपका है, इसको एक एक चीज़ों को हम ध्यान से पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। पहले तो हम पढ़ते हैं लाइन को। लाइन क्या है? लाइन हमारा जो पहली है आपकी वर्टिकल। वर्टिकल में क्या होता है? लंबवत। वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत। अगर कमरा आपका छोटा, ऊंचा कम है, तो अगर लंबे लंबे कर दोगे, लाइन पर्दे लगा दिए, ठीक ना, अगर लंबे रूप में धारीदार पेंटिंग कर दिए, सीनरी लगा दिए, तो आपका कमरा क्या होने लगता? ऊंचा लगने लगता है, समझ रहे हो ना। तो ये ऊंचाई का आभास दिलाते हैं, कार्य करने की प्रसन्नता का प्रतीक है। जब खड़ी लाइन देखो तो लगता है कि हमारा काम बहुत ज़्यादा हो गया है, समझ रहे हो ना। तो इससे हमें बहुत अच्छी गुड फीलिंग गुड आती है, समझ रहे हो ना। और ये आपका शक्ति व दबाव को भी दर्शाता है, हमारे बल को भी दर्शाता है, और हमारी एनर्जी को भी दर्शाता है, समझ रहे हो ना। यह औपचारिक होता है, ठीक ना। या किसी भी कमरे में हम ऐसे करते हैं तो ये औपचारिकता के लिए करते हैं कि ताकि हमारा जो कमरा है वो बहुत ही ऊंचा लगने लगे, समझ रहे हो ना, जो छोटा है। इसके अलावा हमारा इसको या तो क्षैतिज कहिए, समतल कहिए, आड़ी कहिए, व खड़ी कहिए। एक शब्द यहाँ से क्वेश्चन बनता है हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल को याद कर लीजिए, इसको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हॉरिजेंटल का मतलब होता है अगर कमरा आपका बहुत पतला है, ठीक ना, पतला है, यहाँ बेड लगा दिए हो आप, और इसमें बेड में ऐसे 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 चादर डाल देते हो, ठीक ना, तो क्या करने लगता है, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देते हैं। मान लो आपका ये कमरा है, ठीक ना, कमरा आपका क्या है, लंबे में है, ठीक, लंबे में है, ये बेडरूम है आपका, ये बेड लगा दे रहे हो, समझ रहे हो ना। मान लो यहाँ पे बेड लगाए हो आप, ठीक। अब बेड में अगर ऐसे ऐसे लाइनें लगा देते हो, ठीक ना, ऐसे लाइन लगा देते हो, तो ये कमरा कैसा दिख रहा है आपको? चौड़ा दिख रहा है ना। इसी को, ये चौड़ाई का आभास कराता है। हमेशा जो पड़ी रेखाएं होती हैं, आड़ी रेखा और ये क्या होती है, ये आपका, इसको दिखा, खड़ी नहीं पड़ी होती है, तो ये जो रेखा होती है इसको आपको दिखाता है कि चौड़ाई है, समझ रहे हो ना। यह कम और यह आरामदायक। देखो अब यहाँ से देखोगे कि यहाँ पे ऐसे बैठोगे, लगता है कि आरामदायक है, और खड़ा करोगे ना तो और कंजेस्टेड लगने लगेगा। अगर लाइनें और खड़ी खड़ी अगर इसी को आप ऐसे ऐसे लगा दो तो और कमरा पतला लगने लगेगा, तो आपको आराम मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये रेखाओं का इतना महत्व है हमारे डेकोरेशन में, समझ रहे हो ना। और यह तनाव मुक्त, यहाँ पे देखोगे तो एकदम घबराहट होने लगेगी, ये तो बहुत कंजेस्टेड हो गया है। लेकिन अगर इसी को सजावट बस सिर्फ करते, कमरा वही है, ऐसा नहीं कि कमरा चौड़ा हो रहा है, बस एक फील हो रहा है कि कमरा चौड़ा है। नेक्स्ट आपका है, यही नहीं है कि आप घर ही में कर रहे हो, कहीं भी घर बना रहे हो, कहीं भी कुछ भी चीज़ का निर्माण कर, इन रेखाओं का प्रयोग होता है। बिना इन रेखाओं के प्रयोग हमारी सज्जा, हमारा कोई भी जो मॉडल बना रहे हो, कोई घर बना रहे हो, कोई मंदिर बनवा रहे हो, ये कंप्लीट नहीं होता है, समझ रहे हो ना। कहीं ना कहीं इन रेखाओं का प्रयोग हुआ रहता है। तिरछी रेखा, डायगोनल जो होता है, ये तिरछी रेखा ऐसे होती है, समझ रहे हो ना। तो ये क्या होती है? एक क्रियाशीलता को दर्शाती है। यह क्या होती है, जब यहाँ पे रखोगे ना, जैसे ऐसे कोई चीज़ है और ऐसे ऐसे लाइन है, तो लगता है कि चल रही है, तो ये क्रियाशीलता को दर्शाती है। आँखों को हमारे गति प्रदान करती है, लेकिन इसका उपयोग करना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसका उपयोग थोड़ा कहीं कहीं होता है, जहाँ जैसे स्पेस दिखती है वैसा होता है, समझ रहे हो ना।
अब इसका जो कर्व लाइन होती है, जो वक्र रेखाएं होती है, एक तो पूर्ण वक्र होती है, एक अर्ध होती है, एक ऐशाकार की होती है। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो एक हमारा पूर्ण वक्राकार होती है और एक अर्ध चंद्राकार होती है, एक ऐसे होती है, ठीक ना? कोई कोई अर्ध चंद्राकार होती है, कोई ऐसा आकार की होती है। ये इस जैसे हमारा जो यूज़ करना होता है, जैसा हम यूज़ करना चाहते हैं वैसा हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक ना? यहाँ थोड़े से हमारे लाइन हैं, इसको भी समझ ले रहे हैं, क्योंकि आपके बुक के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। समझ रहे हो ना? वर्टिकल को समझ लियो, खड़ी लाइन ये भी समझ लियो, हॉरिजॉन्टल भी समझ लियो कि ये पड़ी रेखा है, डायगोनल भी समझ लिए हो कि ये तिरछी है, कॉर्ड भी समझ लिए हो कि ये कई तरह का होता है, स्पाइरल भी, स्पाइरल नहीं इसमें है, स्पाइरल को देखो, स्पाइरल क्या है, कहीं कहीं आप देखते होगे कोई कोई एकदम सिंबल रहता है, जैसे आप वेटिंग मशीन वशीन अगर देखोगे तो उस पर बना रहता है कि ये क्या है, जब बैठोगे तो घूमेगा। कोई गेम वगैरह देखोगे तो यहाँ पे ये लाइन प्रयोग की गई रहती है। वे मतलब होता है आपका चलने के लिए, समझ रहे हो ना? ये आपकी एक रास्ता है, एक या तो रास्ता ऐसे होता है या तो रास्ता ऐसे होता है, ऐसे। मान लो कहीं कुछ बना रहे हो, ठीक ना? आप कहीं कुछ बना रहे हो, यहाँ सकरी गली है, तो उसको कैसे दिखाते हो? ऐसे ऐसे करके दिखा देते हो। समझ रहे हो ना? क्लाउड है, अगर कोई एक सीन क्रिएट कर रहे हो तो क्लाउड हमेशा आप देखते हो कि ऐसे ऐसे बनाते हो ना? बनाते हो कि नहीं बनाते हो? तो ये क्लाउड रेखा होती है। जिग जैग होती है, आप देखते हो कि ऐसे ऐसे जिग जैग होता है। आप कहीं भी डेकोरेशन करते हो, कोई फंक्शन रहता है, अनेक प्रकार के फ्लावर्स बनाते हो और जिग जैग में काट देते हो और उसको वहाँ सज्जा कर देते हो, बहुत खूबसूरत लगता है। समझ रहे हो ना? और यह छोटे बच्चों में ज़्यादा दिखाई देता है, छोटे बच्चे के कपड़े वगैरह में देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। जो कैस्टल रेखाएं होती हैं ये अक्सर घरों में दिखाई देती हैं, मतलब मंदिर वगैरह बनता है तो आप देखते हो कि इसके दरवाजे पर ऐसे ऐसे बना रहता है, ठीक ना? ऐसे 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 बना रहता है, ऐसे 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 बना रहता है, तो ये यहाँ प्रयोग होता है। स्टेप स्टेप अप एंड डाउन होता है, जैसे ये भी मंदिर वगैरह में देखते हो ना कि थोड़ा सा क्या होता है, कोई कहीं डाउन कहीं ऊपर, देखते हो ऊपर का जो भाग बनता है गुंबज टाइप में, वहाँ ये प्रयोग होता है। इसके अलावा आपका ये जो रेखाएं हैं ये तो आपके डेकोरेशन में ही अक्सर मिलते हैं। ये माउंटेन को दर्शाते हो, कहीं माउंटेन बना रहे हो तो आप देखो ऐसे ऐसे दर्शा देते हो कि ये माउंटेन है। यहाँ पे जैकेट वाली चीज़ है यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा सा ये, और ये सिंपल है और ये थोड़ा सा बहुत जिगजैग है। यहाँ पे ये आपका कहीं भी आप टहलना है, आपका कुछ करना है, आप ऐसा सीन क्रिएट करते हो कि जहाँ हमको जाना है, वॉकिंग करना है, उसको हम दिखा देते हैं कि यहाँ से ऐसे ऐसे हम जाना हमको है। और ऐसे मान लीजिए कोई चीज़ आप बनाते हो, जैसे आपका सन बना रहे हो, ऐसे सन है तो इसकी जो रेज होती है ना, ऐसे ऐसे डॉट डॉट बनाते हो कि यहाँ तक इसकी रेज आ रही है, तो ये इसको डैश्ड डॉट बोलते हैं। लूप और लूप करते हो, जैसे कोई भी चीज़ आप टॉवेल वगैरह बनाते हो तो लूप करके उसका बनाते हो, ये सब रेखाएं हैं। समझ रहे हो ना? जो आपके बुक के अलावा भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है जिगजैग लाइन। जिगजैग वही सब चीज़ें हैं जो अभी समझा दिए, इसको भी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, ठीक ना? जिगजैग क्या होता है? यह प्रसन्नता का प्रतीक होता है, जीवनता, नवीनता, वैभव का प्रतीक होता है। जैसे रंगोली में इस रेखा का प्रयोग होता है। समझ रहे हो ना? अच्छी अच्छी रंगोलियाँ बनती है तो उसमें ये रेखा बनती है। सोफे वॉलपेपर होता है, इसमें भी आपका ये रेखा का प्रयोग होता है। जिगजैग यह नाटकीय होता है, ये दोनों है जिगजैग लाइन का। देखो यह नाटकीय एवं उत्तेजना का प्रतीक होता है, इसका जैसे कि कहीं विशेष रूप से प्रयोग होता है, ऐसा नहीं कि आप हर जगह इसका प्रयोग कर सकते हो। कहीं वैसा चीज़ आया जहाँ बहुत, मान लीजिए एक छोटा सा बेबी है, उसका बर्थडे पार्टी है, तो उसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सीमित मात्रा में प्रयोग करना, नहीं तो वैधानिक, मतलब कि इसका सीमित मात्रा में ही आप प्रयोग कर सकते हो, वह ज़्यादा मात्रा में करोगे तो हौच पौच दिखने लगता है ये। नेक्स्ट आपका है फॉर्म, समझ रहे हो ना? नेक्स्ट कौन सा है आपका? ये तो अभी आप लाइन को देखे हो, अब आपके उसके स्वरूप को देखिए।
स्वरूप कैसा होता है, आयतीय होता है, चौकोर होता है, आयताकार, स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो ये आपका इस प्रकार का वर्गाकार। वर्गाकार क्या होता है, दो आड़ी दो खड़ी रेखाओं का संयोग होता है, दो आड़ी और दो खड़ी रेखाओं का, ठीक ना। ये कौन है, आड़ी, और ये कौन है, खड़ी रेखा का प्रयोग होता है। तो क्या बन जाएगा, यह समान माप या असमान माप का होता है आयताकार। चाहे आप इसको ये थोड़ा सा इसको लंबा भी कर सकते हो, थोड़ा सा इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है कोणीय त्रिभुज या पिरामिड, एंगुलर ट्रायंगुलर आपका, या जैसे पिरामिड होता है वैसे भी आप कह सकते हो इसको। ये भी तिरछी आड़ी रेखा है, गति एवं जीवंतता का प्रतीक होता है, समझ रहे हो ना। ये आपके को गति प्रदान करती है, आप समझ रहे हो कि ये क्रियाशीलता का प्रतीक होता है, ठीक ना। तो आप इन सबको याद करिएगा, और आपके जो ये बिना याद किए आपका ये मतलब ये नहीं है कि आप समझ लो और आपको चीज़ें याद हो गई, ये सब चीज़ आपको याद करना ही करना पड़ेगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका है चक्राकार, कर्व जो होता है ये वृत्त होता है, समझ रहे हो। ये सबका कहीं ना कहीं आप प्रयोग कर रहे हो, भी सभी बता दिए हैं कि कहाँ पे क्या आप प्रयोग करोगे, ठीक ना। एक कर्व जो होता है एक वृत्त का होता है, कोण होता है, बेलनाकार होता है, ठीक ना। गोलाकार, अंडाकार, स्पाइरल कहो या ओवल कहो, या वक्र रेखाओं द्वारा निर्मित होता है। आप एक स्वरूप को पढ़ रहे हो कि जैसे कोई क्या है, ऐसा है, तो कोई कोण जैसे है, ठीक ना, कोई कोण जैसे है, कोई बेलनाकार है, समझ रहे हो। तो कोई एकदम आपका अंडे की तरह ऐसे है, तो कोई क्या है आपका बिल्कुल आपका एकदम गोल है, समझ रहे हो। ये सारी रेखाओं का, ये सारे स्वरूप का आप कहीं ना कहीं प्रयोग कर रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। चाहे वह पर्दे के डिज़ाइन में हो, चाहे आपका वॉल डेकोरेशन हो, कहीं भी आप कर सकते हो। ये समझ लो कि ये किसका, ये बहुत नाजुक होता है और लोचमय होता है। पंचभुजाकार, पंचभुजाकार का मतलब होता है कि जिसकी भुजाएं 5 हो, जैसे आपका 1 2, ठीक ना, ये 2 2 4 और ये 5, नहीं ऐसे नहीं बनता है, ये तो 6 हो गया, ठीक ना। पंचभुजाकार, ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक ना। तो इस टाइप में होता है कि पंचभुजाकार हो गया। और ये आपका 5 रेखाओं के संयोग षष्ठभुजाकार, जैसे भी बताए हैं, ये हो गया, ये और ये षष्ठभुजाकार हो गया। 2 खड़ी 4 तिरछी रेखाओं के संयोग से बनता है। गृह सज्जा में बहुत कम होता है ये, इसका जो प्रयोग होता है, इसका तो बहुत होता है, लेकिन जो षष्ठभुजाकार है इसका प्रयोग सबसे कम होता है। ये समझ लियो, क्वेश्चन अगर पूछे तो इसका प्रयोग सबसे कम होता है, षष्ठभुजाकार है। अब इस टाइप का जो, अब ऐसे आप देखो, ऐसे अगर है आप देख ही सकते हो, अगर ऐसे है तो इसका प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बहुत कम, जहाँ आपको उचित लगेगा वहाँ कर सकते हैं। सर्कुलर जो होता है, 2 वक्र रेखाओं का आपस में मिलना होता है, यह गृह सज्जा में सबसे अधिक प्रयोग होता है, ठीक ना। जो वृत्ताकार होता है, समझ रहे हो ना, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है, आजकल तो सज्जा में सबसे ज़्यादा हो रहा है। जैसे गोल दरवाज़ा, आप देख रहे हो कि दरवाज़ा के ऐसे आपका गोल बना होता है, समझ रहे हो। राउंड आप देख रहे हो कि आजकल राउंड शेप में ही आपका दरवाज़ा ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक ना, गोल खिड़की इत्यादि। इस हर जगह जहाँ पे आपका कुछ बना क्रिएटिविटी हो रही है और इसका प्रयोग कर रहे हो, यही कला का एलिमेंट्स कहलाता है, ठीक ना। नेक्स्ट आपका है स्वरूप की विशेषताएं। स्वरूप की क्या विशेषताएं होती हैं ये भी देख लीजिए। कार्य के अनुरूप स्वरूप होना चाहिए, जैसा आपका सजावट कर रहे हो उसी के अनुसार। अभी कहना कि जैसे दरवाज़ा है गोल कर लिए, खिड़की है गोल कर लिए, समझ रहे हो, लेकिन बेड को तो गोल नहीं करोगे ना, बेड को तो चौकोर ही करोगे ना, तो उसी के अनुसार इसका स्वरूप होना चाहिए। उपयुक्त पदार्थ का बना होना चाहिए, ये भी समझ लो कि इसके जो मटेरियल हो वो आकार के अनुरूप होना चाहिए, जैसा आप सज्जा कर रहे हो वैसा ही ये होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है नमूना, नमूना या डिज़ाइन, डिज़ाइन कह लो या पैटर्न कह लो, ठीक ना। पेड़ पौधे, पशु
पानी, फूल, पहाड़, नदियाँ, झरने, ताल, तलैया इत्यादि। ये सब जितना क्रिएट करोगे इसमें इसका एक किस पैटर्न से आप प्रयोग कर रहे हो। तो जैसे प्राकृतिक जो होता है इसमें प्राकृतिक चित्रों का वर्णन होता है, ये सब नेचुरल हैं। आपके पेड़ नेचुरल हैं, आपका वाटर नेचुरल है, आपके फ्लावर्स नेचुरल हैं, आपका माउंटेन, आपके जितने भी रिवर्स, ताल तलैया, ये सब जहाँ पे सीन क्रिएट कर रहे हो आप एक नेचुरल सीन क्रिएट कर रहे हो, उस पैटर्न को आप ले रहे हो। फर्श, कालीन, मेजपोश, बेडशीट, कुशन, कवर इत्यादि, ये दोनों ही हो सकता है। आप इस सब का प्रयोग एक तो आप इंडियन शैली में कर सकते हो या आप आधुनिकता दोनों में ही कर सकते हो, या मॉडर्न आप कर सकते हो, दोनों में ही यूज़ कर सकते हो इसका। भावात्मक या धार्मिक, भावात्मक होता है अपने आप की जो फीलिंग है उसके हिसाब से अपने घर की सज्जा को कर सकते हो। जैसे कोई आप जैसे आप कोई साड़ी बना रहे हो, कोई आप टॉवेल बना रहे हो, तो उस पर आपका अगर भाव है तो आप कृष्ण का बना लिए, आप किसी का सरस्वती जी का बना लिए, तो ये धार्मिकता का प्रतीक होता है, ठीक ना। आपके भाव का प्रतीक होता है कि आपके अंदर यही भाव है, ठीक ना। ये सब आप देखते होंगे कि रुमाल वगैरह बनती है, तो ये इसमें आपका ये चीज़ों देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका है ज्यामितीय। आपका जो स्वरूप ही पढ़ रहे हो आप, ज्यामितीय होता है, ठीक ना। ज्यामिति में क्या होता है, यह आधुनिक चित्र का उदाहरण है। अब ये समझिए कि सबसे ज़्यादा आधुनिकता का जो प्रतीक होता है ज्यामिति का प्रयोग करते हैं हम। इसमें विभिन्न प्रकार के रेखाएं होते हैं, नमूने होते हैं, विभिन्न प्रकार के वृत्त होते हैं। इसमें जो घर की जो सीढ़ियाँ होती हैं ये भी आपका इसी आकार पर है, देखो ऐसे ऐसे रहती है ना, ऐसे 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 होती है कि नहीं। तो ये भी आपकी, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि घर की जो सीढ़ी होती है ये कितने पे बनती है, 90 पे हो गई कि नहीं, इस तरह से रहती है कि नहीं रहती है, रहती है कि नहीं रहती है। आप देखते हो ना कि ऐसे रहती है सीढ़ी ना, तो अगर हम उसको देखें तो 90 डिग्री का रहती है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। मिश्रित शैली के नमूने, अगर हम सब शैलियों का आपस में मिक्स करके कोई पैटर्न बनाएं, कोई नमूना बनाएं, तो इसमें क्या होता है, आपका नीरसता को ये दूर करता है। इसका नीरसता दूर करने के लिए, मतलब एक ही जैसे अगर कोई भी सज्जा एक तरह से रोज रोज करोगे ना तो उसमें क्या होती है, नीरसता आ जाती है। लेकिन जब किसी चीज़ को हम मिक्स कर देते हैं, चाहे वह खाने में हो या डेकोरेशन में हो, थोड़ा सा चीज़ों को मिक्स करके कर देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा अब चेंज हो जाता है, मूड जो होता है चेंज हो जाता है। जैसे प्राकृतिक नमूने एवं ज्यामितीय नमूने का मिश्रण एक की कलात्मक, अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा डेकोरेशन देखने को मिलता है, समझ रहे हो ना। अमूर्त आधुनिक नमूने जो और भी डिज़ाइनें होती हैं, आप डिज़ाइन में ही देख रहे हो ना, इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा के बिना किसी नियम के ऐसे वस्तु का निर्माण करता है जिसमें कोई पाबंदी नहीं कि इसके इस एलिमेंट को इसमें शामिल ही करना है, समझ रहे हो ना। जैसे सोफा सेट के सभी आप कुशन कवर को चाहे एक कलर का लगा दो या कई कलर के लगा दो तो भी सुंदर लगेगा। आई बात समझ में। एक नया ही आप एक को अलग अलग कलर से भी कर दोगे तो ये लगेगा कि एक डिफरेंट टाइप में किए हो, समझ रहे हो ना। लेकिन नियम ये है कि एक कलर का करो, लेकिन डिफरेंट टाइप का भी कर दोगे तो वो खूबसूरत लगने लगता है। नेक्स्ट आपका है बनावट। टेक्सचर की अगर हम बात करें तो टेक्सचर आपको बताया ही है कि कैसा है, कुरकुरा होता है, किस अब कौन सा कैसा होता है ये भी देख लीजिए। टेक्सचर की अगर हम बात करें तो कोमल कहाँ दिखने को मिलती है, बेडशीट में। जितनी सॉफ्ट होती है उतना ही मेरे लिए अच्छा होता है ना, आप लोगों के लिए उतना अच्छा होता है कि बहुत ही सॉफ्ट है, इस पर सोने में अच्छा है, बैठने में आराम मिल रहा है। लेकिन अब कुरकुरे की बात अगर हम करें तो जो सीनरियाँ होती हैं वो खुरखुरी होती हैं। खुरदरा जो होता है डोरमेट होता है, अगर खुरदरा नहीं होगा तो आप पैर उससे अच्छे से वो आपका उस पर पानी ही नहीं शक करेगा, समझ रहे हो ना। तो इसलिए डोरमेट का खुरदरा होता है। चिकना जो सॉफ्ट एकदम चिकना होता है वो फर्श होता है। छिद्रदार जो होता है जालीदार पर्दे होते हैं, समझ रहे हो ना। ये जितना आप देख रहे हो ना ये सब आपके का टेक्सचर है, ठीक ना। ये दानेदार ये सब टेक्सचर है आपका। ये टेक्सचर कहाँ प्रयोग होता है उसको भी हमने मेंशन कर दिया है। रवादार तौलिया होती है, रवादार कहो, दानेदार कहो या रवादार कहो,
दानेदार भी तौलिया होती है, रवेदार भी तौलिया होती है, समझ रहे हो ना, तभी वो पानी को सोखती है। और थोड़ा सा रगड़ के पोंछने पे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होने लगता है। नेक्स्ट आपका है दानेदार बालू जैसा, वही आपका है जो भी आप क्रिएट करो। स्पंजी क्या होता है? स्पंजी आपका सोफा होता है। चट्टान कैसा होता है? नुकीला होता है। ये सब आपके टेक्सचर हैं। इसके अंतर्गत हम किसका प्रयोग करते हैं? यहाँ से एक बार क्वेश्चन आपको दिखेगा कि टेक्सचर में किसका प्रयोग करते हो, तो अपनी ज्ञानेंद्रियों का ही प्रयोग करते हो। अपने हाथ पर टच करके देखते हो ना, इसमें टेक्सचर में ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे छूकर देखोगे ना, देखकर, अगर देखकर नहीं छुओगे नहीं, देखोगे नहीं तो जानोगे कैसे? किसी चीज को महक कर। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग टेक्सचर के लिए किया जाता है, बाकी में किया जाता है, लेकिन ये बिना ज्ञानेंद्रियों की सहायता से ही हम पहचान नहीं सकते कि इसका टेक्सचर कैसा है। इसकी चमक से भी इसको पहचाना जा सकता है। इसको देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इसका ये बहुत शाइनिंग कर रहा है, ये इसका बना होगा। ओके, इसका उपयोग पर्दे, दरी, कालीन, बेडशीट, अन्य सजावट सामग्रियों में भी किया जाता है। आप देख ही रहे हो कि पर्दे हमारे सॉफ्ट थे, बेडशीट सॉफ्ट था, और सोफा कैसा था? स्पंजी था। तो ये सब में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका है रंग। रंग जो है आप समझिए, अभी पहले ही बता दिए हैं कि रंग क्या होता है? हमारे डेकोरेशन का जान होता है। ठीक, इसमें प्राथमिक, द्वितीयक रंग ये सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। प्राथमिक और अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं अपनी सज्जा में, और रंगों के उचित मेल से ही घर को सजाना चाहिए। कोई भी हम एक कलर अगर हम उठाएं तो उस कलर से ही अगर हम घर की सज्जा करें तो बहुत बेहतरीन लगता है। जैसे लाइट पर्पल कर दिए, लाइट पिंक कर दिए, लाइट ग्रीन कर दिए। अगर मान लीजिए आपका जो वॉल है यही आपका डार्क ग्रीन है, अगर यहाँ पे हम लाइट ग्रीन कर दिए दोनों वॉल को, और पर्दे भी जो लगाए उससे भी ग्रीन लाइट कर दिए, जैसा आपका कमरा रहता है, और सोफे का भी कवर उससे मैच कर दिए, आपकी बेडशीट मैच कर दिए, तो कितना सुंदर लगता है। आप घर में घुसते ही समझ जाओगे कि यहाँ जो किया हुआ है यह डेकोरेशन, वह पढ़ा लिखा व्यक्ति है। समझ रहे हो ना, उसको अपने इस कला के तत्व का ज्ञान है, इसीलिए इसको पढ़ाया जाता है आपके होम मैनेजमेंट में, आपके गृह सज्जा में। ओके, प्रकाश का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रयोग से निश्चित संवेगात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। हमारे भाव जो होते हैं, हमारा जो संवेग होता है, बहुत लाइट में अगर जाओगे तो आप घबराने लगते हो, आपको गुस्सा आने लगता है। वही जब लाइट ऑफ करके थोड़ी सी हल्की लाइट, हल्की ब्लू, हल्की पर्पल टाइप में बैठ जाते हो तो मन को सुकून मिलता है। तो ये जो लाइट है उत्तेजना प्रदान करती है, अंधकार को दूर करती है, और आपके प्रसन्नता का भी प्रतीक होता है। बहुत सारे अच्छे मूड में हो तो सारे लाइट्स को ऑन कर देते हो ना, बहुत नर्वस हो तो अंधेरा करके बैठ जाते हो। तो प्रकाश का हमारे जीवन में हमारे भाव से इतना अटैचमेंट होता है, समझ रहे हो ना। तो जैसा हमारा भाव होता है वैसे हम अपनी लाइट्स का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह क्या है? उत्तेजना का प्रतीक होता है। नेक्स्ट आपका है रिक्त स्थान, स्पेस को सब लोग जानते हो, समझ रहे हो ना। कैसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कराएंगे तो बताएंगे किसे क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक, अब हम क्या देखेंगे कि स्पेस का क्या महत्व है हमारी सज्जा में। स्पेस, खाली स्थान, रिक्त स्थान कैसे होना चाहिए? कमरे के आकार में अगर हम थोड़ा सा खाली स्पेस छोड़ दें तो कमरे के आकार में ये लगता है कि कमरा बड़ा है, समझ रहे हो ना। और पूरे सामान को हम एक ही कमरे में रख दें तो ये स्टोर रूम लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? ये लगता है चीज़ों को, हर चीज़ को स्टोर करके रख दिया गया है, कहीं उसमें घुसने की जगह नहीं होती है। विश्राम एवं सुंदरता का अनुभव कराता है। टेबल के हिसाब से कालीन लगाना, जैसे मान लो आपका टेबल छोटा है
तो थोड़ा सा उसके साइज से कालीन लगाओगे, अगर बड़ा है तो उसके साइज से कालीन लगाओगे, आगे पीछे आपका उसका क्या लगेगा, अब जितना छोटा है उतना ही लगाओगे तो कैसा लगेगा, आपको लगेगा बहुत कंजेस्टेड है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ऐसा हम करते हैं, सादे कालीन खाली कमरे, ये मतलब ये समझ लिए पेंटिंग लगाते समय पूरे अगर दीवार को हम पूरे पेंटिंग से भर देंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। दीवार में भी हम पेंटिंग लगाते समय भी एक अगर हमको तिरछे में लगाना है तो देखो यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ लगाएंगे, समझ रहे हो ना। इसमें भी खूबसूरती दिखाना है, सबसे पहले हम बड़े को लगाएंगे, पहले फिर छोटे को, या तो सबसे पहले छोटे फिर बड़े फिर उससे बड़ा। तो ये क्या है, ये खाली जगह है, समझ रहे हो ना। ये क्या दिखाई दे रहा है, एक खाली जगह है। यही खाली जगह हमें क्या कर रहा है, हमें ये किसका अनुभव करा रहा है, ठीक ना, विश्राम एवं सुंदरता का, हमें रेस्ट दिला रहा है, आँखों को भी रेस्ट दिला रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ बताया जा रहा है आपका। हाँ, नेक्स्ट आपका है, ये इतना आपका कला का तत्व हो गया। कला के सिद्धांत में इसके अलावा जो भी जैसे क्वेश्चन बनता है तो क्या करेंगे हम, आई बात समझ में। हमारा जो हमारा लेक्चर है यहीं पे अब हम ख़त्म कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब ख़त्म करने के बाद जो हमारा कला का, इसके नेक्स्ट जो हमारा अगला क्लास है वो कला का सिद्धांत होगा। कला के सिद्धांत में हम ये बताएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, समझ रहे हो ना, दोनों में क्या डिफरेंस होता है और दोनों में क्वेश्चन कैसे कर देता है कि कहाँ हम दबाव को देंगे, कहाँ लय को देखेंगे, कहाँ हम संतुलन करेंगे, समझ रहे हो ना। तो दोनों को एक दूसरे में समाहित कर देता है, एक दूसरे में समाहित करके ही वो क्या करता है, आपका बताता है क्वेश्चन, ठीक ना। एक मिनट, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारा इसके अलावा जो हमारा कला का तत्व है ये ख़त्म हुआ और आगे जो हमारा जो क्लास रहेगा कला का सिद्धांत रहेगा। दोनों को पढ़ने के बाद दोनों से क्वेश्चन जितने बनेंगे उसको हम करा देंगे और मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू।